The main purpose of doing this podcast is that I wanted to ask you. इसके सर वेडनेसडे के एंड में उनका नाम क्या होता है? झाड़ को लगा खचकर, मैं निकला उधर से पचकर, वहां से निकला डचकर। कैसा करेंगे तुम? मैं आपको कुछ दिखाऊं? हाँ प्लीज. Of course. कैसे बातें कर रहे हो यार? So I was there, Anupam ji. You know, I was over there only. I was. मुझे तुमसे प्यार के माँ कोई भी नहीं, आज का गाना मुझे याद ही नहीं रहेगा। अभी मजा आएगा ना बिडू? और भीड़ू भी है। But when I tell Daddy the same thing कि Daddy, you know, let's just आप कुछ भी बोल दो ना, उसका रील बना देंगे. तो Daddy is like, नहीं ऐसे कैसे? इसमें मसाला कहाँ है? इसमें कुछ क्रिएट ही नहीं किया मैंने. राज ठाकरे जी इनके फैन हैं, उन्होंने बोले तालिल। तो बताओ अब वो क्या कर रहा है? किचन क्या करना है यार? तू बैठो हमको कुछ दे। You know the first time I met MS धोनी, तो कहने का मतलब है ये लोग क्या, ये आत्मा से खेलते थे, पता नहीं कितने घुस जाते थे होंगे। अच्छी लाइन बोली। अच्छा है. टी-शर्ट सर, टी-शर्ट मिल गई? टी-शर्ट मिल गई. कुछ लोग तो मेरे से फिल्टर पे फोटो खिंचाते हैं। स्नैपचैट. उस स्नैप पे पता नहीं क्या मेरे भी होंठ पिंक से नजर आ रहे हैं। गैंगस्टर्स का म्यूजिक बैंड। ओह माय गॉड, हैं? या गुंडा मेलोडीज। ओह माय गॉड। अपन खोल डाले गाने का ऑर्केस्ट्रा, गाने का बजाने का, है ना, कौन सी बड़ी बात। It's a very cool thing to do now, na? Stand-up comedy is a very, everybody is a stand-up comedian. Have you ever thought of? ऐसा 3 बार कुछ करते हैं, आ जाता है। अच्छा बादाम. Where is he? आप बहुत यंग हो सर, मतलब. हाँ तो अच्छी बात How you look, you वो fit. complaint है या observation? नहीं ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है. हरकत आहे तिचे कारस्थाने सगळे कुत्र्याची वाकडी शेपटी सारखी, वाकडी शेपटी सारखी। डेविड कल क्या सीन है? अरे सीन क्या होता है? जो बोलेगा वो सीन है तू यार। अपना भी एक रिश्ता हो गया है, तो हो आप तो हो गया। नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल कर सकते हो. ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. 100%. आप कभी भी बुलाओ, मैं आ जाऊंगा. 100%। तुम्हारी हरकतें कुत्ते की दम. तुम sorry. अंग्रेजी में लिख। मेरा लफड़ा है. ये जो तो नॉर्मली आप 5:30 बजे उठते हो सुबह? मैं उठ जाता हूँ जल्दी। हम मॉर्निंग पर्सन। और आप भी मॉर्निंग पर्सन हो सर? मैं 7 बजे उठ जाता। मेहनती लोग 7 बजे उठ जाते हैं। हैपनिंग लोग लेट उठते हैं। हम लेट सोते हैं सर. हैपनिंग हम लेट Night owls. बट 40 years सर इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. एंड अभी क्या सपना है सर आपका? क्योंकि अभी तो 540 फिल्म्स हो गए, अभी तो सपने शुरू हुए हैं दोस्त। बट स्टिल क्या है सर? अब क्या है? मतलब पता नहीं। क्या आई एम करें? वेरी हैप्पी दैट जब भी मैंने सपने देखे वो अपने आप पूरे होते चले गए, बिकॉज आई थिंक सपने देखने में आधा काम हो जाता है और उसके बाद सिर्फ मेहनत करनी होती है। राइट. मेहनत करो तो फिर वो भी पूरे हो जाते हैं। आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल प्लेस, मतलब एट दैट टाइम स्मॉल, शिमला हिल स्टेशन था। एंड हिल स्टेशन में टाइम कैसे कटता है पता ही नहीं लगता। और हिल स्टेशन में 2 ही किस्म के लोग होते हैं, गरीब या अमीर। ये तो अब शुरू हुआ है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। तब हम गरीब लोगों में से थे। और बहुत टाइम आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज, आई वाज नॉट गुड एट स्पोर्ट्स ऑल्सो। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, मेरा पीटी टीचर मुझे दौड़ता हुआ देख के बोला रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। ये मुझे आज तक नहीं पता लगा। तो ड्रीम्स बहुत देखता था इंसान। और हमारी फिल्म की टैगलाइन ही है, हमें मैं जॉनी भाई को बता रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू बिफोर, आई नो दैट यू स्टार्टेड दिस शो विदाउट टेलिंग अस, बट आई एम वेरी हैप्पी। कुछ बुरा वगैरह लगा ऐसा कुछ? नहीं, मुझे बुरा लगता ही नहीं है। नहीं ना, पक्का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बुरा लगता है कमज़ोर आदमियों को। ओके. जो कमज़ोर इंसान होता है वो बुरा महसूस करता है। ओके. जो कमज़ोर नहीं होता, जो अंदर से जिसको अपना कॉन्फिडेंस होता है, जो ज़मीन से आता है, गटर से आता है, उसको बुरा मानने का टाइम ही नहीं है ना। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं पहले इन शख्सियत के साथ बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। ये अल्टीमेट है, जो आप ये इनके बाप हैं रिश्ते में भी और हुनर में भी। ये ओरिजिनल स्टैंड अप कॉमेडियन है, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड के हैं। So I cannot be sitting in his company and not first talk about him. So I must acknowledge that the presence of my friend Johnny Lever, who is an ultimate entertainer and a great human being. More than entertainer, he's a great human being.
and now his daughter is doing amazing work. I'm a great admirer of her. So I must first acknowledge their presence. They have come here for me and for the film which talks about dreams. So I have lot of dreams. Dreams की बढ़ता चला जाता है. जब मैं शुरू में था मुझे लगता था यार मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, खेल कूद में अच्छा नहीं, मैं क्या करूँगा. फिर हमारे यहाँ फिल्में दिखाते थे बहुत सारी. फिल्में देखते लगता है ये वर्ल्ड कितना कमाल का है, इस वर्ल्ड का बिलोंग करना कितना अच्छा होगा. फिर उससे धीरे धीरे एक्टिंग का शौक़ चढ़ा. फिर ट्रेनिंग की. फिर 4 साल बाद 4 साल की ट्रेनिंग के बाद लखनऊ गया. फिर बॉम्बे आया 3 जून 1981 को. और ये तो बड़ा भी जो फैशनेबल सेक्सी बॉल्ड हेयर स्टाइल है. बट जब आपके शुरू में बाल निकलते हैं, कुछ यहाँ से निकलते हैं, कुछ यहाँ से निकलते हैं, कुछ यहाँ से निकलते हैं, वैसा मेरे बालों का हेयर स्टाइल था. एंड आई वॉज वेरी थिन. आई वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू ए की होल विद बोथ माई आइज. एंड आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर. यहाँ बोलते थे एक्टर बनने आए हो, अब राइटर बन जाओ, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, एक्टर नहीं बन सकते, बाल ही नहीं है आपके पास. तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से. बाल नहीं थे मगर सपने थे. तो चाहे प्लेटफॉर्म पे सोए, चाहे बीच पे सोए, सपनों को नहीं सोने दिया. अच्छी लाइन बोली. अच्छा है. टी-शर्ट सर, टी-शर्ट मिल रही. टी-शर्ट मिल गया. सीरियसली क्या क्या बोला मैंने. चाहे प्लेटफॉर्म पे सोए, चाहे बीच पे सोए, लेकिन सपनों को नहीं सोने दिया. वाओ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. देखा बैठते ही क्या होना, दिमाग चलना शुरू हो गया. सो आई थिंक दैट्स व्हाट. एंड वो बदलते रहते हैं. आई एम 69 नाउ. आई प्लेड अ 65-year-old man's role when I was 28. Because I was desperate to make it. Lot of people said आप पागल हो गए हो, 28 साल की उम्र में 65 साल के बुड्ढे का रोल कर रहे हो. मैंने कहा ऐसा रोल है कि जो 40 साल बाद भी मैं वहीं से शुरुआत करूंगा. वो इसलिए कि आपने कि आप एक्टिंग भी सिखाते थे. मैं एक्टिंग आप भी इतने माहिर हो चुके थे. हाँ, सिखाता था मैं. सही बात है. इनको लखनऊ में थे, एक्टिंग भी टीच करते थे. करेक्ट. तो आप कर सकते थे, आपने किया. इनकी शुरुआत मैं जब भी हम साथ में शूटिंग की, हमने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं. इनकी शुरुआत की कहानियाँ अनबिलीवेबली इंस्पिरेशनल हैं. कि कहाँ से करते थे, कैसे इन्होंने किसी को हंसाते थे, फिर ऐसा शुरुआत किया इन्होंने. फिर इनका नाम जिमी तो कैसे निकलता है, जॉनी लिवर कैसे पड़ा, बिकॉज आई थिंक ये हिंदुस्तान लिवर में काम करते थे. सो ऑल दीज आर लेजेंडरी स्टोरीज. You're talking to two legends. I don't call myself agent also, legend also, Agent also. and thespian also, because ये लोगों का तरीका होता है बोलने का. आपने बहुत काम कर लिया, अब आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देते हैं. Then you please walk into the sun. मैंने सारे लोगों को बोला हुआ है 20 साल तक आगे मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिल्कुल मत देना, अगले 20 साल तक. बिल्कुल सर. पर लेकिन आपका सपना है ऐसे कुछ ऑस्कर वगैरह मिले आपको? 100%. Why not? Of course. I'm not one of those actors who play. If my grandfather used to अंबर say, ऑस्कर बिल्कुल है. अंबर ऑस्कर में ही लगी थी मेरी 50 हफ्ते फिल्म सारांश. अंबर ऑस्कर बिल्कुल है. ऑस्कर क्या कर रहा है? हाँ, मेरा. When you work hard, Yeah. you aim for the best, ना. Of course. Right. And आपका like this is to all. आपका इंटरेक्शन क्या है विद अनुपम खेर? द फर्स्ट इंटरेक्शन आप कैसे जानते थे अनुपम खेर का, कैसे मिले आप अनुपम खेर को? आप प्लीज. हम लोग, मैं अनुपम जी जब आए थे, इनकी फिल्म रिलीज हुई थी, स्टार बनने थे. उसके बाद ये हर जगह एज ए गेस्ट उनको बुलाते थे. तो हमारी मुलाकात वहाँ होती थी. हाँ, तो शोज़ में. करेक्ट. तो मैं कुछ करता था, यार तुम कमाल करते हो, ऐसी हमारी दोस्ती होगी. फिर हम लोगों ने काम किया, रुक की रानी चोर को राजा. करेक्ट. फिर वो हमारे सतीश जी अमेरिका की- में एक फिल्म थी, इंग्लिश फिल्म थी. हाँ, बनाना ब्रदर्स. हाँ, बनाना ब्रदर्स. या. फिर उसके बाद 3-4 फिल्में और भी काफ़ी किए. डेविड की हर फिल्म में काम किया. सतीश कौशिक जी की 2 रुक फिल्म में राजा काम किया. राजा, या, हमारा दिल आपके पास सतीश है. कौशिक जी की फिल्म में, हर फिल्म में होते हैं. बट मैं शुरू में जब मैं नया एक्टर बना था तो मैं हर जगह के फंक्शन में जाता था. बिकॉज दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द ड्रीम्स. बिकॉज हम फिल्में देखते थे तो स्टार एंड स्टाइल मैगजीन होती थी, और एक मैगजीन होती थी ब्लिट्स, और एक होती थी मदर इंडिया बाबूराव पटेल की. उस पर हम देखते थे दिलीप साहब, राज कपूर वगैरह और राजेंद्र कुमार बोने बो टाई पहनी है. तो मेरे को कोई भी बुलाते थे ना, महिला मित्र मंडल वाले बुलाते थे किसी अवार्ड के लिए, व्यायामशाला वाले बुलाते थे, मैं हर जगह पहुंच जाता. एंड ही यूज्ड टू बी परफॉर्मिंग देयर. So that was your first time you saw Johnny. Yeah, and I said, what an unbelievable talent he has.
बिकॉज ये आत्मा में चले जाते हैं. इट्स नॉट ओनली मिमिक्री और इट्स नॉट ओनली कॉपिंग, इट्स लाइक हिज ऑब्जर्वेशंस अबाउट नॉट ओनली अबाउट एक्टर्स. ये करते थे वो गैंगस्टर्स का म्यूजिक बैंड. ओ माय गॉड, या गुंडा मेलोडीज. ओ माय गॉड, अमेजिंग. एंड मेरी मुलाकात सर से तब हुई जब सर ने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम पे. मैंने सर को फॉलो बैक किया, फिर सर ने मेरे वीडियोस लाइक किए एंड आए दिन मेरे वीडियोस लाइक करते रहते हैं, कमेंट करते हैं. सो दैट इज हाउ वी मीट Because I was amazed at her comedy. It's not only, again, what she has imbibed from her father is her strange knack of getting into the skin of the character that she's in. ये बहुत, फिर मुझे लगा यार ये इनको फॉलो करना चाहिए. जब तो मैं इनको तो जानता नहीं, इनके घर में आया था खाना खाने. इनके घर में बड़ा अच्छा खाना मिलता है, बट उस दिन ये नहीं थी शायद. तो then I said, what an amazing talented daughter Johnny has. Then I said, I must follow her. That's really And I keep liking her things, and I'm so proud of her now. She started in February her one-woman shows, and she's doing so successfully all the shows. एंड आप इंस्टाग्राम पे मतलब हो एक्टिव हो? मैं बहुत एक्टिव, मैं बट सोशल सर मीडिया के पे बहुत सीरीज एक्टिव. हैं वो आपके मम्मी के साथ, दोज आर द बेस्ट. बट यू हैव लर्न इंस्टाग्राम या फिर आपको सिर्फ देखते देखते आपको आदत हो गई है आप कि मेरे विजय 69 को बहुत सीरियसली ले रहे हैं. मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ सिखा सकता हूँ, सोशल अच्छा, मीडिया के बारे में सब okay. कुछ, फोन के बारे में सब कुछ सिखा सकता हूँ. बिकॉज मैं कभी नहीं चाहता कि कोई मुझे कहे अंकल जी बताना हूँ, मैं बताता हूँ कैसे इसको फॉलो करो. मुझे अंकल जी नाम से ऐसा कोई, मेरे तो 28 की उम्र मैंने बता दिया था मैं 65 ईयर्स करूँ. तो मुझे इसका कोई इशू नहीं है कि आई एम यंग और नॉट यंग. आई एम हैप्पी, बट आई डोंट लाइक दिस स्लॉटिंग ऑफ पीपल टेलिंग ये ऐसा तो ये अंकल जी हो गए, ये आंटी जी हो गए. जैसे आपने मन में सोच के रखा है कि मुझे इंस्टाग्राम आता है कि नहीं आता है. सर मेरे डैडी अभी तक नहीं यूज कर रहे इसलिए. तो उनको पिक्चर दिखाओ विजय 69 नेटफ्लिक्स पे दिखाओ, आ गई. हाँ, क्योंकि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. क्या बात है. नाइस. एंड सर आप भी यूज करते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स? यूट्यूब देखते रहते हैं. yes. इंस्टाग्राम भी मम्मी परेशान है. मम्मी इज लाइक डैडी रात को रील्स देख रहे बेटा, यू हैव टू स्टॉप हिम. एडिक्शन जैसे हो गया है वो. नहीं देखता हूँ क्या तक के देखना बहुत ज़रूरी है. क्या क्या हो रहा है, क्या हाँ, राइट. मज़ा आता है, अच्छा लगता है. बिकॉज अभी आप एक्टिंग के बारे में बोल रहे थे. आप किसी एक बात मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं. प्लीज प्लीज. आप किसी बुजुर्ग को इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं. नहीं ऑफ कोर्स. यू आर इंटरव्यूइंग द यंगेस्ट पीपल. हाँ, अल्लाह ये बुजुर्ग या है. तो हाँ, नहीं ये बुजुर्ग नहीं है. अरे आप बोले आगे निकल गया आपसे. ये तो निकल गया. मतलब मैं तो ऑफ कोर्स आपको ये भी पूछने वाला था कि आपका स्किन केयर रूटीन. आप बहुत यंग हो सर, मतलब हाँ, तो अच्छी बात हाउ है. यू लुक, यू वो फिट. कंप्लेंट है या ऑब्जर्वेशन? नहीं ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है जो मुझे चाहिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा स्किन केयर रूटीन में आ रहा हूँ सब. मैं कुछ नहीं लगाता, कुछ मैं नहीं. साबुन भी नहीं लगाता हूँ चेहरे पे, सिर्फ पानी लगाता हूँ. इसका पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी कश्मीरी जीन्स को जाता है. शिमला में पैदा हुआ, शिमला में बड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है. आदमी अंदर से खूबसूरत होता है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज ए गुड पर्सनैलिटी? समटाइम्स जब small person walks into the thing and says, "Why? What a personality!" Personality is somebody who is comfortable in who is he or she is. Some people pretend. I don't pretend. People who pretend don't like themselves. I like myself. है ना? People who pretend वो इसलिए pretend करते ना. अब मैं यहाँ पर ये भाई साहब विग लगा के बैठे होते. या मैं विग लगा के बैठता. मुझे बहुत बोला, मेरा बड़ा टिपिकल सेक्रेटरी था अशोक पंजाबी. उसने कहा बड़ी साईं आप तो गंजे हैं, आपको तो विग पहनना पड़ेगा. मैंने कहा विग क्यों पहनना पड़ेगा? कैन यू इमेजिन, इस कमरे में हम इंटरव्यू कर रहे होते, 3 कैमरा पीपल हैं, जेमी बैठी है, ये बैठे हैं, और मैंने विग पहनी हुई है. सबको पता है इस कमरे में मैंने विग पहनी है, और मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ मैंने विग नहीं पहनी हुई है ना. और जब भी एवरी टाइम आप यू लुक्ड अप आई वुड हैव सेड ओह माय गॉड आई हैव टू एडजस्ट दैट. Adjusted. सो निकाल ही दिया डर से. क्या बात है. और आप लॉकडाउन से वर्कआउट वगैरह भी कर रहे हो. बहुत हार्डकोर वर्कआउट आप कर रहे हो. ये अचानक लॉकडाउन से क्यों चालू गया सर? उसके पहले लॉकडाउन से नहीं. मैं व्हेन आई टर्न्ड 60 9 इयर्स बैक, मुझे लगा कि उससे पहले मुझे लगता था मुझे वर्जिश या वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माई ब्रेन्स आर वर्किंग वेरी वेल. मेरी एक्टिंग में जिस तरह के मैं रोल करता था कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी. इनफैक्ट आई यूज्ड टू
not be very happy with people with muscles and things like that. फिर मुझे लगा now I want to reinvent myself. So how do I reinvent myself? I must reinvent my body. I should be fitter. And so that's how I started. But lockdown में time बहुत था और मेरे एक ट्रेनर ने मुझे कहा कि मन को शांत करने के लिए तन को तंदुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है. मुझे अच्छा लगी वो बात. तो ये भी नहीं पिछले 25 साल से वैसे ही लगते हैं भाई साहब. नहीं सीरियस. तो then I started working out. Now I have a trainer. I have a small gym in my house. उसका क्रेडिट अनिल को भी जाता है, अनिल कपूर को भी जाता है, अक्षय को भी जाता है. ये लोग सब मुझे देख के बोलते थे यार करो ना आप खेर साहब आप भी कुछ करो ना. तो then I one day decided and now I like that I in an interview I'm being asked about my physique. Workout Workout आप regime. फोटोज like- वगैरह भी पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, फोटोज वगैरह भी like proper weights and everything. हाँ हाँ हाँ. Oh wow. मैं आपको कुछ दिखाऊं? हाँ please. ऑफ कोर्स. कैसे बातें कर रहे हो यार? So daddy does steps. नहीं नहीं. रोज मतलब हाँ he मेरा- walks. He he walks. walks. कितने आप 10,000 steps आप करते हैं. अच्छा. complete. He walks around the house. सुबह उनका होता है like at least 2 hours or 2 hours of just walking. वो No, he's complete very करना है. fit. Now I am on a process of losing 8 kilos for a film. I have lost about 6 kilos. 2 बाकी हैं और 20 दिन बाकी हैं. मैं बर्बाद हूँ और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता because I am a foodie. I like to eat. I love eating. I love मीठा. अभी बात कर रहा हूँ मुंह में पानी आ रहा है. तो भी बर्बाद हो रहा हूँ. बर्बाद हो रहा हूँ. But is it difficult at this age to do it? Like you think कि Nothing is ज़्यादा difficult. मेहनत करनी पड़ रही है आपको? No, if you are foodie, if you want to eat, why will you not eat? मेरा इससे सोशल लाइफ ही खत्म हो जाती है if you are dieting. Yeah. बिकॉज आप 7 बजे खाना खा लेते हो आप किसी के घर जाके क्यों क्या जाओ ये देखिए Oh wow. समझे क्या बात. चिसल्ड बॉडी. ये चिसल्ड. चिसल चिसल्ड ऐसा कुछ तो नया शब्द है. नहीं 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 ऐसा बहुत नया अच्छा शब्द है ये अब अंडर प्ले करते हैं ये नहीं, नहीं, मतलब ये मुझे हमारे पता साथ खेल रहे अरे हैं सर, ये खेल रहे हैं हमारे साथ आपको लग रहा होगा मैं जेंजी हूँ, मैं जेंजी नहीं हूँ. नहीं नहीं आप जेंजी नहीं है मगर आप हमें खेलने दे रहे अरे हैं नहीं। हमारे को पहले बॉल्स फेंक रहे हैं फिर अब धीरे धीरे आप जो हैं आपको सुन के अच्छा लग रहा है सर. इसके मतलब फॉर मी इट्स जैसे आपने कहा कि इट्स एन ऑनर टू सिट विथ हिम. इट्स एन ऑनर टू सिट विथ यू ऑल एंड द मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट इज दैट आई वांटेड टू आस्क यू इसके सर वेडनेसडे के एंड में उनका नाम क्या होता है? You know the first time I met MS धोनी तो in चंडीगढ़ तो मैं पहली बार मिल रहा था. I was very excited to see him. I said तो उसने वो अच्छा I also don't do this कि अपनी जगह है यार अगर सेलिब्रिटी है. If I like somebody I run to him and said यार कमाल के हो तुम प्लेयर. तो मैंने कहा धोनी यू आर फैंटास्टिक है. कहता सर एक सवाल पूछना है. धोनी मुझसे सवाल पूछना कहता सर वो वेडनेसडे में नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर का नाम क्या था? मैंने कहा मुझे नहीं पता. आई एम सो सॉरी. नो आई डोंट नो. किसी का नहीं You पता. have no clue. मतलब आई डोंट थिंक द स्क्रिप्ट एंडेड देयर व्हिच इज गुड. जब भी वो फिल्म घर पे लगती है, माय डैड ही इज वाचिंग दिस आई नो, जब भी वो फिल्म लगती है ही जस्ट कैंसल्स एवरीथिंग एंड वॉचेस द फिल्म कहाँ जहाँ से भी शुरू हो रही है. इट इज अ ब्यूटीफुल फिल्म. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. मैंने मेरे डैड के वॉलेट से 110 रुपए तभी चुराए थे फिल्म देखने के लिए क्योंकि मुझे फिल्म का बहुत आदत थी. और मैंने बोला कौन सी पिक्चर है? बोला ये वेडनेसडे. ठीक है कुछ तो बोरिंग लग रहा है जाके देखते हैं. और माय माइंड वाज ब्लोन. तभी मैं आई गेस 11th में था एंड माय माइंड वाज ब्लोन. ये आई थिंक डू यू थिंक कि उसको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली? नहीं उसको बहुत रिकॉग्निशन आप बात उसके बारे में बात कर रहे हो तो नहीं रिकॉग्निशन तो है. मतलब वैसे कि यू नो और यूथ आई ऑलमोस्ट डिड नॉट डू दैट फिल्म. Was it? हाँ तो वो मेरे को मेरे मैनेजर ने कहा कि एक कोई 2 लड़के हैं दिल्ली से आए हुए हैं. एक का नाम नीरज पांडे है, एक का नाम शीतल भाटिया है. एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं. तो मिलने मैंने कहा बुलाओ मिलो. तो बोले कि नीरज ने मुझे बोला, नीरज पांडे जो डायरेक्टर हैं इसके, तो उसने कहा कि ये स्क्रिप्ट है हमारे पास पैसे नहीं है जितना आप लेते हो उसका आधा देंगे. मैंने बड़ा एरोगेंट आदमी है. मैंने कहा ठीक है बात करता हूँ स्क्रिप्ट छोड़ जाओ. ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे बात तो करे. फिर मैं उसके एक हफ्ते बाद मैं बॉम्बे से दिल्ली बाय एयरक्राफ्ट जा रहा था, फ्लाइट जा रहा था. तो मैंने मैंने कहा चलो अभी टाइम है. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया दिल्ली आने से पहले मुझे लगा हे भगवान इसने किसी और के पास इसको जाके अप्रोच तो नहीं कर लिया.
मैंने दिल्ली पहुंचते ही उसको फ़ोन लिया, मैंने कहा आई एम डूइंग योर फिल्म इन हाफ द अमाउंट. इट वाज सो पावरफुल. It got great recognition. It was Keeps you on the edge, that film. Just like hooked on कि अब क्या it was, होगा. it was a genre changer as a film. And did you and नसरुद्दीन शाह सर, आप कभी मिलके इसके बारे में डिस्कस करते हैं रिहर्सल्स? बिकॉज आप सिर्फ लास्ट पार्ट में ही मिलते हो, बट बिफोर दैट हमारा पहला दिन लास्ट पार्ट था शूट करने का. Oh, you shot it backwards. या Climax, okay. हाँ, पहला हमने वही शूट किया था. आप पहले फिल्म्स करते थे और अभी फिल्म्स करते हो, तो इसमें व्हाट हैज चेंज्ड? बिकॉज यू वर्क इन द न्यू एज ऑफ फिल्म्स और आप पुराने ज़माने में और अभी भी काम कर रहे हो, तो व्हाट हैज इवॉल्व्ड, व्हाट हैज चेंज्ड, गुड एंड बैड बोथ? पहले के इसमें क्या था, देखो मैं आपको पहले इनके बारे में बता दूँ. जी. मैं एज ए स्टैंड अप आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट, मेरी ऑब्जर्वेशन ज़रा ठीक ठाक है. लोग बहुत तारीफ करते हैं. तो किसी ने कहा यार तुम तो आत्मा ले लेते हो अंदर यार. मैंने भी आत्मा कॉपी नहीं, आत्मा ले लेते हो. तो मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, तो इनकी आत्मा मैंने ले ली. तो मैं बताता हूँ आपको, मैं इनकी कॉपी कभी नहीं की, होता ही नहीं मुझसे. और कैसे चलते हो बताता था मैं. I know. You used to tell us. हाँ, एक तो ब्रिलियंट वर्ड जो यूज़ करते हैं हम लोग, ही इज़ ब्रिलियंट, वो इन पे सूट करता है. सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये आदमी इतना फास्ट है. मैं कभी कभी सोचता हूँ ये आदमी कैसे कंट्रोल करता हो अपने आप को. इसमें ऑब्जर्वेशन सर, इतने फास्ट हैं आप कि अभी क्या होने वाला है, क्या है, सब पता है इनको. ट्रैक इनका ऐसा है, ऐसा 3 बार कुछ करते हैं, आ जाता है. हेलो कैसे हैं आप, यहाँ देख लीजिए, यहाँ का पूरा कुंडली आ गया, पूरी कुंडली इनके अंदर आ जाती है. तो ये है, ये कैसे कंट्रोल करते होंगे नहीं मालूम, बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना. ये आदमी ने सब किया, कॉमेडी, नेगेटिव रोल, फलाना को, ये वो रुलाया सब कुछ किया. आते ही सारांश धड़ाम ऐसा दे दिया कि यार ये क्या है, हैरान ही कर दिया. तब से लेके हैरान, और भी हैरान कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं. हॉलीवुड भी गए, समझे कि नहीं. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़े फनकार है हमारे इंडस्ट्री ने, एक बहुत बड़े फनकार को दिया है देश को, हमारे इंडस्ट्री ने. ये हमारे अनुपम खेर जी हैं, और मैं इस फिल्म के लिए बधाई देता हूँ आपको. Thank you. आप जब भी काम करेंगे अच्छा ही करेंगे, आप खराब काम कर ही नहीं कर सकते हैं. Thank you. That's बहुत सुरीले कलाकार that's हैं. a generosity of a great person. Thank you. Thank और you. पहले के ज़माने आपने जो सवाल किया, पहले के ज़माने के लोग जो थे ना, वो आत्मा से ही खेलते थे. आज टेक्निकली हम आगे बढ़ गए हैं. आज टेक्निक से, टेक्निकल चीज़ों से आप इफेक्ट दे करके धड़ाम धुड़ाम करके आप लोगों को हंसाना, घबराना, डराना. वो पहले आत्मा से डराते थे, आत्मा से रुलाते थे. और हमारे डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, क्योंकि उस वक्त था ही ये, इसी से ही करना, उनके पास था ही नहीं. आज ये है, इसका भी इस्तेमाल करना बुरा नहीं है. वो और ये अगर मिल जाए, टेक्निक और ये टैलेंट दोनों मिल जाए, तो फाड़ सकते, बम्बार्ड कर सकते. सही बात. लेकिन वो उतना टाइम नहीं है किसी के पास. अरे चल जाएगा यार, इतना कौन देखता, कौन तो ऑस्कर में जाना है यार, चलना निकालना निकाल, ऐसा करके चल रहे हैं. पहले के लोग एक फिल्म बनाने के लिए राइटर को बिठाया जाता था. बोले वो राइटर वहाँ बैठे हो, बंगले में बैठ के लिख रहा है, वो प्रोड्यूसर ने दे दिया बंगले पे, बैठ भाई तू लिख, क्या खाना पीना सब तू लिखते रहे. वो बैठ के लिख रहा है, और लिखते 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 क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के पिक्चर बन गई दबाड़. वो किसने लिखा, आपने लिखा. अरे कैसे, बस लिखते गए, वो आता गया, लिखता गया, वो आता गया. ये कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता. Amazing, amazing. ये होता था वो टाइम पे. वो एक फिल्म लगते थे और उनको इतना अच्छा लगता था, वो घर भी संभालते थे, खर्चा भी निकलता था उनका, सब कुछ होता. आज 10 फिल्म लिख के आपका खर्चा नहीं निकलता है. तो इसके लिए आपको 10 फिल्में लिखनी पड़ती है घर चलाने के लिए. अब 10 फिल्म लिखने के लिए जो एक फिल्म का जो मसाला ना, वो 10 में बढ़ गया है. बढ़ गया. So wonderfully you explained. Really. 10 में बढ़ गया है, तो मसाला नहीं है. और लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास भी टाइम नहीं है. फिल्म देखिए, भला देखिए, आधी गाड़ी में देखी, आधी ऑफिस में देखी, थोड़ी बची है वो कहीं घर पे जाकर देखूंगा. लोगों के पास भी टाइम नहीं है. राइट. ये आ गया है.
और आज की जनरेशन जो है वो फास्ट है, अच्छे आर्टिस्ट हैं, फास्ट काम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आत्मा से जुड़ जाए ना तो कमाल कर देंगे। फीलिंग लाया इसमें, क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत से एक्टरों के साथ काम किया। मैंने अमित जी के साथ काम किया, अमित जी काम करते साथ में देखा उनको, भाई उनके साथ काम करके उनको देखना, मैं उनके साथ वर्ल्ड टूर किया हूँ तो उनको कितना ऑब्जर्व किया होगा मैंने, फिर काम भी किया मैंने। उसके बाद फिर दिलीप साहब के साथ उठा बैठा हूँ, बहुत वो मुझे बुलाते थे, मैं बैठता था उनके साथ, तो इनसे सीखने मिला, इनको समझ नहीं मिला है ना? तो कहने का मतलब ये है, तो ये लोग बड़े कमाल के एक्टर्स थे, इनसे सबसे सीखा हमने, समझा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ वो मैं मिस कर रहा हूँ, आज के लोगों में मिस कर रहा हूँ। मैं उनको देखा हूँ ना, इसलिए मुझे लगता है यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। और आज हमारे ना डायरेक्टर लोग काम निकलवाते थे, डायरेक्टर लोग काम निकलवाते थे, डायरेक्टर भी टीचर था, सब कुछ था। आज तो इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब एक्टिंग क्लासेस वगैरह खुल गए हैं, अनुपम जी ने खोल दिया है, वो तो एक्टर बनने से पहले टीचर थे, ठीक है ना। लेकिन पहले के ज़माने में टीचर कहाँ थे, टीचर तो डायरेक्टर ही होता था। करेक्ट। अभी मोगले आजम ले लीजिए, क्या आसिफ साहब, वो कहाँ ट्रेलर थे फिर वो डायरेक्टर बने, कौन सा कहाँ से सीख के आया मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी इतने बड़े डायरेक्टर बन जाते हैं। और उस फिल्म को लाके देखो, अरे यार ये कैसे के साथ मैंने उस वक्त कैसे किया, कैसे, कमाल ही है। महबूब साहब लाइटमैन थे, वो डायरेक्टर बन गए, वो उन्होंने अनगिनत फिल्में बनाई, एक से एक फिल्में बनाई उन्होंने। तो कहने का मतलब है ये लोग क्या, ये आत्मा से खेलते थे, पता नहीं कितने घुस जाते थे होंगे, कितना घुस। आज आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास ये था। आज इससे लोग उस शॉट ऐसे लेंगे, ऐसा लेंगे, वैसा लेंगे, और उन्होंने यार पता नहीं लाइटें, वो ट्रक की लाइटें जला जला के शॉट लिए उन्होंने, पता नहीं सुनने में आता है, करेक्ट, ऐसे शॉट। तो वो कहीं से वो लगते, वो आत्मा डालते, रात भर सोते तो भी सोचते होंगे, सोते सोते भी क्या क्या सोचते होंगे, वो चीज़ें निकल के आई हैं। तो वो चीज़ें कैसे निकल आई, देखो मीना कुमारी जी को ले लीजिए, उस ज़माने में कहाँ क्लासेस थे, एक्टिंग क्लासेस। अब मीना जी को देखिए, साहिब भी गुलाम, मैं आज भी कभी कभी उठा के देखता हूँ, क्या काम किया इन लोगों ने। और दोस्ती में नए दो लड़के, दोस्ती में वो जीना जीते थे, हाँ, जिंदगी जीते थे, वो जिंदगी जीते थे। दोस्ती पिक्चर आज भी देखो आपको रोना आएगा। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कौन देखता है, लेकिन आप देखो तो रोना आएगा आपको, इतना इमोशंस है उसमें। दोनों लड़के नए हैं, और दोनों ने कमाल का काम किया। अरे उन दोनों लड़के यार, उनको किसने सिखाया, वो कहाँ सीख के आए, कौन से क्लासेस थे, कुछ भी नहीं। तो हम लोग खाली इतना सोचेंगे ये लोग कहाँ सीखे होंगे, आज तो क्लासेस है। और आज क्लासेस जो है वो सीखने के लिए ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि प्रोड्यूसर का टाइम खराब ना हो। हाँ भाई सीख के आया, चल भाई तू कहाँ सीख के आया भाई, चल सिखाओ भाई, चल सिखाओ, उसकी इज्जत है उसकी। पहले तो एक्टिंग सिखाते थे यार, वो नया लड़का, ठीक है आ जाएगा तू बच्चा है, तू भी तो नया था यार, क्या है तेरे को तो हाँ तू सब नया चलेगा, रिटेक भी है चलो। और फिर एक्टिंग क्या है, इतना वो डीपली कोई देखते नहीं थे उस जमाने में, आए कर रही ठीक। ऐसा करके हमारे एक्टरों ने ऐसा नहीं कहा कौन देखता चलो कर लो यार, नहीं, उन्होंने किया, उन्होंने काम किया। और आज भी उनको अभी एक्टिंग क्लासेस में वो फिल्में दिखाते हैं, गुरुदत्त जी की फिल्में दिखाते हैं, दिलीप साहब की फिल्में दिखाते हैं। तो क्या इन्वॉल्वमेंट होगी उनके अंदर, ये उस जमाने के लोग थे। और आज के लोग भी ब्रिलियंट लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको कुछ नहीं आता है, मैं वो जो अंदर से निकलने वाली बात है ना, वो निकल जाए तो और धमाल कर देंगे। Am I right, sir? Absolutely, bang on. Absolutely. What do you think? Yeah, of the new I generation and the 100% old? agree obviously with what Daddy is saying. I think उस टाइम पे please correct me if I'm wrong. उस टाइम पे I think they जो directors थे, producers थे, they used to really depend on the artist for their magic. कि वो scene में क्या create करेंगे magic, वो अपनी तरफ से क्या लाएंगे, what will they bring to the scene. But अभी I think हमको बहुत help मिल जाती है on set. मतलब सभी लोग help करने के लिए आपको they make it easy for you to perform. जैसे डैडी ने कहा they'll put VFX or whatever, effects डाल देंगे और जो भी करेंगे, but on set also आपको बहुत मदद मिल जाती है when you're doing a scene. अच्छा ऐसे करो, इधर मुड़ जाओ, अब ही रो, अब हंसो,
दे विल गिव यू पूरी कमेंट्री आपको मिलेगी बाकायदा एंड देन दे टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू बट आई थिंक बैक देन दे रियली डिपेंडेड ऑन द आर्टिस्ट कि ये इनकी तरफ से क्या आ रहा है ये क्या लाएंगे ये क्या देंगे एंड आई फील लाइक अभी के जो जनरेशन है व्हाट वी थिंक इट एंड वी डू इट वी डोंट पुट इन ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं है हमारा कि नहीं इसको और कुछ और क्रिएट करें इसको कुछ और बनाएं इसको और कुछ तगड़ा करते हैं नहीं इट्स लाइक वी थिंक ऑफ समथिंग कि यार आइडिया है बना दो यू नो लाइक हाउ वी आर यू नो थिंक ऑफ इट मस्त आइडिया है चलो वीडियो बना दिया डाल दिया हमने बट व्हेन आई टेल डैडी द सेम थिंग कि डैडी यू नो लेट्स जस्ट आप कुछ भी बोल दो ना उसका रील बना देंगे तो डैडी इज लाइक नहीं ऐसे कैसे इसमें मसाला कहाँ है इसमें कुछ क्रिएट ही नहीं किया मैंने एंड आई फील लाइक बिकॉज वी आर सो फास्ट हम फास्ट सोचते हैं फास्ट डालते हैं फास्ट हम फास्ट आउट भी हो जाते हैं टू बी वही ऑनेस्ट मैं वहीं पर आ रहा था कि शेल्फ वैल्यू जो है वो जी, कम है जी आप 50 साल से काम कर रहे हैं कम से कम 50 years on 45. stage 50 स्टेज पे 50 हो गए 50 years 79 45 years हाँ दिलीप 45 साहब years. 60-50 साल तक रहे एक्टर्स इवन द शाहरुख एंड अक्षय सो मैंने बट आज की जनरेशन की जो मियाद है मतलब जो टाइम लिमिट है सॉरी आई इंटरप्टेड No, that's- वो कितनी है ये वो इंस्टेंट सक्सेस इंस्टेंट कॉफ़ी जो है ना वो इंस्टेंट सक्सेस है बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टेंट सक्सेस हाउ कैन इट बिकम इंस्टेंट फेलियर इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू हैव टू लॉन्जिटिविटी बनाने के लिए हमारे पास टाइम बहुत था लोगों के देखने वालों के पास टाइम था बट सर दैट्स व्हाई you've lasted सर इतने साल जो आपने हार्ड वर्क की है द होमवर्क यू पुट इन जितना आपने स्किल के प्रति जो मेहनत की है एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर टुडे But I think also, with all my love for the younger generation, I feel they spread themselves thin very fast. आप पिछले साल कौन वायरल हुए थे आपको थोड़ा याद याद है नहीं। कल कौन वायरल था एक्स पर या इंस्टाग्राम पर आज नहीं याद आपको तो मुझे बहुत तकलीफ होती कभी कभी मुझे लगता है कि वायरल होके पूरा दुनिया पूरा इंडिया उनको जानता है so they taste the success and within 6 months they are nobodies वो एक जमाने में वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था गंगनम स्टाइल nobody knows about him nobody knows about वो चना काचा बादाम कच्चा बादाम where is he so it's a tragic thing that they became famous that same is the thing with the shows people had the time to write people had the time to compose Yes. why do we when we play Antakshari we only sing old songs It's true. because they have stayed with us ओल्ड सॉन्ग ही आते हैं old songs ही आते हैं राइट माँ मुझे तुमसे प्यार के माँ कोई भी नहीं आज का गाना मुझे याद ही नहीं रहेगा it has nothing to do with my memory there is no recall value बट जैसे आप कह रहे थे कि डू यू थिंक कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नाउ कि आप मोबाइल में भी देख पा रहे हो all पहले factors सिर्फ are- थिएटर में जाके आप देखते थे नहीं ऑल फैक्टर्स आर देयर एंड टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं आज आप ये 3 मोबाइल फोन से इंटरव्यू कर रहे हैं देयर आर नो सो ये टेक्नोलॉजी के फायदे हैं आपका शो आज बहुत सारे लोगों के पास जाएगा तो उसके बहुत फायदे भी हैं बट फॉर देम टू कंटिन्यू फॉर इनफैक्ट आई फील वेरी बैड फॉर टुडेज एक्टर्स बिकॉज उनके क्रिटिक्स हजारों हैं एडमायरर्स कम हैं जो भी पिक्चर देख रहा है उसके हाथ में फोन है पहले 5 मिनट में डिसाइड करेगा बकवास और भेज देगा 25 लोगों को व्हाट्सएप मैसेज सो दे हैव टू प्रूव एवरी सिंगल टाइम दैट दे आर गुड हमारे क्या होता था यार इसकी 10 पिक्चर में कुछ मजा नहीं आ रहा चलो 11वीं में ट्राई कर भाई तो करते थे शाम तो दैट्स व्हाई व्हेन आई सी हर परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा you have to be very smart how because you are आप हंग्री लोगों को खाना दे रहे हैं वो जैसे ही आप खाना देते करके खा लिया अब और तैयार है और आज इतने ज़्यादा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है मल्टीप्लेक्सेस हैं मोबाइल फोन्स हैं मॉल्स हैं दैट यू हैव अ चॉइस राइट to come back to Vijay 69 that is why with the film Vijay 69 अभी जो 2 shows हुए हमारे it relates to people because it talks about humor which comes from happiness अभी humor में तो कोई छिलके पर केले के छिलके पर गिरता था उस पर भी हंसी आती है आज हंसने का ट्रैक चलता है पहले हंसने का ट्रैक नहीं चलता था अट्रैक्ट अब ट्रैक चलता है
I'm a great admirer of stand-up comedians. I see a lot of stand-up comedians जो ऑडियंस जाती है ना, वो अपना रोल करने जाती है, वो हंसने नहीं जाती है. ऐसे बहुत सारे स्टैंड अप शोज होते हैं जहां पर ऑडियंस को पता है कि उसने कुछ एक बकवास सा जोक मारा, बट इनके ऊपर टेंशन है कि हमको हंसना है. अरे भाई, इसमें क्या हंसने वाली बात थी? बट ये भी एक क्लीशे हो गया है कि वी आर एट, इट्स अ वेरी कूल थिंग टू डू नाउ ना. स्टैंड अप कॉमेडी इज अ वेरी, एवरीबॉडी इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन. Have you ever thought of? I do a show, one man show, कुछ भी हो सकता है, for 2.5 hours. Right. Theater, stage play. Okay. Based One on my act life, one man show. One man show. It's about 2.5 hours of 127 pages written. It's about my failures of my One life. man It's a fabulous show because it's somebody's life I'm portraying. कल परसों कोई किसी की कोई stand up comedy आई थी. I don't want to sort of run down people. I think that's very good. एक किसी की बेइज्जती करके स्टैंड अप कॉमेडी कैसे हो सकती है? गालियां देकर स्टैंड अप कॉमेडी कैसे हो सकती है? इट्स अ शॉर्टकट टू कॉमेडी. But उसमें इमोशन रहता है सर गाली में. नहीं, गाली में तो मैं मुझे 69 में काफी गालियां दी हैं. हाँ, बट वो फिर शॉर्टकट है ना. शॉर्टकट. किसी को बोलना कि तू ओए मोटे, ये क्या कॉमेडी है? कॉमेडी वो है कि बोलने वाले को भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे. Which was your favorite scene of Johnny sir? We did a film called हत्या. Okay. ये हत्या में माय गॉड, मैं आई कैन वॉच हिम कंटिन्यूअसली. आई कैन कीप ऑन वॉचिंग हिम. ही इज द वन एक्टर हु डज नॉट टायर मी एट ऑल. ये तो मतलब कमाल है. ये पहले तो 1000 एक्सप्रेशन इनके चेहरे पे आ जाते हैं. 1000 एक समय में 1000 एक्सप्रेशन आते हैं. अब आई हैव सेड इट इन ऑल माय इंटरव्यूज, देयर इज ओनली वन बादशाह, one king of comedy, and that is this guy. Because he has come, he's, with all my love for you, my darling, he has come from difficulties. Yeah. She has got things on platter, but जी, इनके ऊपर टेंशन बहुत बड़ा है. Pressure. प्रेशर है I have कि the मुझे अपने responsibility. पिताजी का नाम रोशन करना है. And you are doing a great job out of it. People love you. People call you. Asha ji calls you and tells you to show. You see, Asha ji calls you. Lot of people call you up, so which is very good. But you need to survive for 50 years. Yeah. You need to thin yourself. You need to spread yourself a little longer. Because जितना ज़्यादा आप प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा भूख लगेगी. ये मेरी एडवाइस है जो आपने मांगी नहीं. है ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ नहीं, बस उनको, सही. बेटा एक बात याद रखना, ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू. लर्न एंड लर्न. Learn, हाँ. And he also says मैं और भी कि बोलता हूँ. अपने आप को बचा के रखना. बचा के रखो. हाँ. He always says that. बचा के रखना मतलब? मतलब जब we are like सारा मग उड़ेल दो. हम पूरा दे देते हैं अपना, एग्जॉस्ट कर देते हैं अपने आप को, बट ओवर एक्सपोज हो जाते हैं यार. सो वी कुछ नीड टू जस्ट कुछ प्रोटेक्ट योर. आगे के टाइम के लिए सब पत्ते काम नहीं आता दिखाने है. अभी. पत्ते मत खोलो, जैसे कोरोना में काम आया ना. कोरोना Correct. ऐसे कुछ करो ना, जैसे कोरोना. जैसे आई वाज डूइंग एन एपिसोड ऑन टीवी जिसमें अनिल सर हैड कम, एंड उसमें मैं फराह खान बनी थी. तो बहुत एक कमाल स्पेशल का करते हो आप. बहुत कमाल का. ये वाला किस्सा फराह की आवाज में सुना सकते हो? प्लीज. Let's go. Please. So I was there, Anupam ji, I was over there only. They called me for this episode, okay? तो उन्होंने बोला कि फराह तुमको आना है, और फिर ऐसे अनिल भी होएगा वहाँ पर, होगा और भी कुछ लोग थे. तो उसमें आना था मुझे, और ऐसा कुछ कोरियोग्राफी जैसा कुछ करना था. तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसे कुछ एक आध स्टेप सिखा दूँ, जैसे 5 6 7 8 ये करो, ऐसा ठुमका उमका मैंने सिखा दिया. तो फिर अनिल मेट मी. उसके बाद तो अनिल बोलता है कि बहुत अच्छा है, तू काफ़ी टाइम से आशा जी का कर रही है, अच्छी बात है, पर अभी तूने नया पकड़ा है फराह का, ये बहुत अच्छा है, कुछ चेंज करते रहो. चेंज करते रहना चाहिए, शुड डू न्यू थिंग्स. तो ये हुआ था. Amazing. Because Farah is not a typical person. You see, typical person की करना जैसे तो बट आप जो कहते हैं, अभी मैंने आपका कोई रील देखी थी जिसमें आप गाड़ी की तरफ जा रहे हो. जी फराह जी, मुझे याद है. फराह जी. फराह जी तो बहुत कमाल है.
So I think that's what it's very important for you to, for today's generation to, because their success is instant. You become worldwide. Everybody sees your this thing. But how long will you survive? That's also important. But how do you handle the pressure? Yeah, it's Because a lot. you have to be funny. Yeah. If you're yeah, John by Lever's default, daughter. yeah. I think when I go out, people are just like, अच्छा. When I talk normally, तो कहते हैं अच्छा, but कुछ funny तो बोला नहीं, like you know, joke तो बोला नहीं. Correct. तो I have to literally prove myself कि Yeah. I'm a lever. Correct. But I feel like I also have to be authentic and be, you know, honest with myself. Yeah. You know, just pressure तो है that I have to deliver. कि जहाँ भी जाऊँ, I have to prove myself. And Daddy always says कि prove करो, prove करो, prove करो. But also I have to at some point just be like ठीक है, this is, I have to take my time, you know, and take my time, prepare, and अगर धीरे से चलना है तो I'll go slow. But yeah, I took my time. I've been working in the industry for almost For a long 12 years. time. Yes, for a long time. 12 years. And अभी जाकर I feel like somewhere You've I feel comfortable. With your permission, can I ask her a question? Sure, please, sir. So, मुझे तो मजा आ रहा है. Vijay 69 deals with सपनों की कोई expiry date नहीं होती. What is your one dream in your work? So I've had many dreams. One of the dreams तो मैं अभी live कर रही हूँ, जो है मुझे अपना खुद का one woman show करना था. Which was I think 10 साल पहले जब मैंने डैड के साथ shows करना शुरू किया था, तब मैं 15 मिनट परफॉर्म करती थी as a filler हाँ item. तो इंटरवल के बाद ही used to give me 15 मिनट, I used to come do my thing and then डैडी को प्रेजेंट करती थी. एंड 15 मिनट से हो गए 20 से 25, फिर वहाँ फिर गाड़ी अटक गई. एंड देन डैडी सेड बेटा अभी तो तैयार करना, तेरा वन वुमन शो होने वाला है. 10 साल पहले आपने कहा था. फिर वो तैयारी मैंने शुरू की एंड करते करते फिर आज 10 साल बाद मेरा खुद का वन वुमन शो हो रहा है जिसमें मैं 2 घंटे परफॉर्म करती हूँ, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी और एनी आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर. थैंक यू सर. तो वो What is your dream now? अभी I've always wanted to be a complete entertainer and not just blocked as a, you know, As a presenter. and as a comic लोग एक टैग लग गया है कि अच्छा because she's a lever तो she'll be the funny woman. But I feel like I want to, you know, be a complete entertainer. तो और भी फिल्में करनी है शायद. I want to play maybe a negative role. Of course, that will be fantastic. Yeah. Why not? You know, I really want to challenge myself and That's not be put in a amazing. box. जैसे आपने from serious roles to then comedy. Yeah. That was a big switch, no, for you. Yes, absolutely. So and then yeah. You know, people who are comic actors can very well do a serious role, but a serious actor may not be able to do comedy. हाँ. Yes. हम तो जानी भाई आपका क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम यही, मतलब मैंने सब कुछ तो कर कर लिया लिया मैंने. हाँ कर लिया है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मेरे, जैसे महमूद भाई हमारे बुजुर्ग, महमूद साहब ने एक फिल्म बनाई थी कुंवारा बाप. हाँ. वो एक मैसेज दिया सोसाइटी की, है ना. बहुत बेहतरीन मैसेज उन्होंने लोगों तक पहुंचाई. तो इस टाइप का कोई फिल्म हो, नॉट सेम बट और कुछ. आप मैं करना चाहो. 2-3 राइटरों को बोला यार लिखो यार, करता हूँ. तुम तो हुआ ही नहीं. बोले यार उसका तोड़ नहीं आ रहा कुछ. हाँ. वो 10 फिल्मों पे काम कर रहे थे ना. उसका तोड़ नहीं आ रहा है. तो मैं उस पर कुछ करके ना लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचा सकूं. वो एक है सपना. You know, जब हम काम करते थे, मतलब we are lucky that we have seen both the sides of the world. Vanity Van मोबाइल से पहले की दुनिया और Vanity Van और मोबाइल के बाद की दुनिया. हम लोग बैठते थे पेड़ के नीचे, मेकअप कराते थे जब वैन्स नहीं होते थे, जब मैनेजर्स नहीं होते थे, जब मोबाइल्स नहीं होते थे, तो बैठते थे और कुछ करने को था नहीं, बातें करते थे. I know about his life, he knows about my life because we spoke about life. And then came the Vanity Vans. शॉट खत्म हुआ, हाँ चलो अब चले गए अपने आप. सो आई थिंक व्हाट ही सेड अबाउट गुडनेस, अबाउट द स्प्रेडिंग द वर्ड, आई थिंक इज ड्रीम्स चलते रहते हैं और चलते भी रहने चाहिए. अच्छा तो लग रहा है सर, आप भी कभी बीच में होस्ट कर रहे हो ये पॉडकास्ट, तो That's because I want to- इट्स गुड. मुझे अच्छा लग रहा है कुछ भी हो सकता है. सुनने का. कुछ भी हो सकता है. नाइस. ये आज की जो जनरेशन है, हाँ. उसके लिए एक चैलेंज है. इनकी वजह से, अनुपम जी जैसे एक्टरों की वजह से
उनके लिए एक चैलेंज हो गया है कि भाई आप इनसे आगे जाओ, इनसे अच्छा करो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन ये समझे तो वो बड़ी बात है, वो मेहनत करेंगे। क्योंकि आज ऐसा है ना, इन्होंने सबको एक्टर बना दिया है। नसीर भाई ये हैं, ओम पुरी जी हैं, परेश रावल जी हैं। इन्होंने क्या किया, इतना भारी काम किया है ना, तो एक्टिंग लोग सीख लिए हैं। इतना सीख लिए कि कैमरे की जरूरत नहीं उनको, क्या फिल्मों में आगे करे, हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, वो रील बना रहे। ये मेरे साथ आप करो ना ऐसा, घर में फैमिली में सब कर रहे हैं, सब परफॉर्मर हो चुके हैं। ये आप देख लीजिए, इसको मानना पड़ेगा आपको। सही बात है। हर घर में परफॉर्मेंस है, तो वो एक सेकंड में एक्टिंग पकड़ लेंगे आपको। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। वो पुरानी फिल्म देखो, सौराज में अनुपम खेर ने क्या किया, ये इसको भी टाइम लगेगा। So true. That's a great observation. Yeah. बोलते हैं राइट, तो ये उनको समझना चाहिए कि बाप रे ये हालत है। आज सब परफॉर्मेंस हो चुके हैं, एक एक बंदा परफॉर्मेंस हो चुके हैं, यहाँ तक कि न्यूज़ रीडर भी परफॉर्मेंस हो गए। पहले तो बैठ के पढ़ते थे, आज एक पति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, पता चला कि उसने दूसरी शादी की और पत्नी को छोड़ दिया, और पत्नी ने रंगे हाथों से पकड़ लिया, जो दूसरी शादी कर रहा था वहाँ जाके पता करके उन्होंने पकड़ लिया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये काम नहीं होना चाहिए, एक पत्नी को, एक मासूम लड़की को धोखा देना, ये अच्छा नहीं होता है। खैर वो भी हिरासत में है, अगले समाचार, ऐसा बल्कि बोलते अब यार देखिए, हम आपको बताते हैं, ये पति, इसको हमने ऐसा पकड़ा, इसने ऐसा किया था, और उस औरत से हमने लेकर वहां तक पहुंचे, हमारी टीम वहां पहुंच गई। आइए हम आपको बताते हैं, टैं टैं टैं, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, यार रंगे हाथ हमने पकड़ लिया। और आप आइए गोपाल, आप वहां हैं, देखिए हमारा आदमी वहां पर है। अब गोपाल तो बताओ, अब वो क्या कर रहा है, हैं? तो उसको बोल माइक दो, बताओ, देखिए आप देखिए, खुद देखिए वहां पे क्या हो रहा है। उस औरत की हमने मदद की है, उसको तकलीफ थी, बेचारे को पैसे नहीं थे, हमारी टीम ने उनको पैसे पहुंचाया। देखिए उस औरत को हमने किया, और उसको रंगे हाथों पकड़ के पुलिस तक हमने रोक लिया। पूरा परफॉर्मेंस। फ्लैट पहले भेजते थे, ये फ्लैट है, ये है, वो टान टान मैप दिखाए, फलाना दिखाया, ब्रोशर वगैरह दिखा के ये वो। अभी उससे काम नहीं चल रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं। ये लीजिए 2 बेडरूम आपको दिखाते हैं, 2 बेडरूम हॉल। ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, हम आपको दिखाते हैं 2 बेडरूम हॉल। ये देखिए 500 स्क्वायर फीट में 2 बेडरूम हॉल, इंडिया में कहीं भी नहीं मिल सकता, हम करेंगे 2 बेडरूम हॉल। ये देखिए, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम और ये हॉल, 2 बेडरूम हॉल 500 स्क्वायर फीट में। और यहाँ देखिए खिड़की खोल के, ये देखिए पूरा साफ दिख रहा है। ये अडानी ने खरीदा है और ये अंबानी ने खरीदा है। आगे देखिए इसका क्या भाव होने वाला है, आप याद करोगे हमें, ये कुछ भी नहीं है, 25 लाख में आपको मिलता है। 2 बेडरूम हॉल 500 स्क्वायर फीट में। देखिए 2 बेडरूम, हाँ। किचन का, किचन क्या करना है यार, 2 बेडरूम हमको देता है क्या, बात करते किचन क्लियर करते हो? किस जमाने में रह रहे हो आप? जाइए चाइना जाइए, थाईलैंड जाइए, वहां जाइए, इधर जाइए, किचन है ही नहीं, सब बाहर खाते थे, ऑनलाइन आता है, क्या बात करते हो यार? किचन करना क्या है, कुछ किचन में कुछ नहीं है। फ्रिज रख लो एक रूम में, माइक्रोवेव रख लो, चाय वाय के लिए वो रख लो, बाकी ऑनलाइन सब आ जाता है। किचन की क्या बात करते हो, किधर हो यार तुम, पीछे हो तुम। किचन में जो डालने वाले हो ना, वो पैसे आप इन्वेस्ट करो, आई मीन फिक्स पे डाल दो, किसी इसमें डाल दो, समझे कि नहीं? और वो पैसे जो है 15-20 साल के बाद में वो ज्यादा हो जाएगा, 40-50 लाख हो जाएंगे, और आगे जाके आपकी बीमारियों में काम आएंगे। 17 बीमारी क्यों? अबे 25 साल बाहर का खाएगा तो पेट में 17 शुरू होगा। ब्रिलियंट। सो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम और ये इंटरनेट की वजह से रिटेंशन लोगों का कम हो गया ऑफ वॉचिंग थिंग्स विच आर वेरी स्लो। उसकी वजह से मुझे लगता है पीपल आर परफॉर्मिंग वाइल्डली कि हम अलग अलग एंगल्स स्कूल में परसों इसी पिक्चर को प्रमोशन करने के लिए वी गॉट 60+ पीपल, अराउंड 20-60+ men and women. They were all performers. Yeah. They were all performing. They were doing the acting of reels in this thing. वो जो आता है ना, particular music जो आता है, वो सब कर रहे थे. I was shocked. मुझे आज की जनरेशन and any generation, I think he said something very interesting, that they don't lack confidence. Oh yeah. But confidence is least required in acting.
Oh, yeah. Confidence has nothing to do with it. Living life is important for doing acting. क्या बात है, क्या बात है, yes, yes, yes. कॉन्फिडेंस क्या Definitely, है? sir. जो कॉन्फिडेंट आम लाइफ में होता है वो स्टेज के कैमरे के आगे कांपते हैं. मैं Yeah. आपको लेक्चर एक्टिंग पे नहीं देना नहीं, चाहता. अच्छा लग रहा है. नहीं, मैं जैसे Yes, मैं right. एक सिंपल मैं अपनी क्लास में फर्स्ट क्लास में ही बोलता हूँ जेमी कि देखिए हम सब पूरी दुनिया जितने भी समय इस कमरे में हैं सब हंसना भी जानते हैं, कैसे हंसना है, कैसे रोना है, कैसे गुस्सा होना है, कैसे जो 9 रस होते हैं वो सबको आते हैं. तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम उनको एक्टिंग करने को बोलते हैं वो क्यों बुरा करते हैं? भाई आप आम जिंदगी में रोते हैं, आप जिंदगी में रोते हैं, लगता है जेन्युइन रोते हैं. तो everybody knows all the emotions. But if I tell you the same thing, now you do this, you can't do it. Because in real life, the instructions are coming from here and your body is performing those. जैसे मैंने भी ऐसे हाथ किया. But in acting, your mind already knows what you're supposed to do. Now how will you do it? Yeah. It's very difficult. तो कॉन्फिडेंस हैज नथिंग टू डू विद बहुत कॉन्फिडेंस लेके घूमते हैं. एंड आई एडमायर टुडेज जनरेशन इज वेरी डिसिप्लिन्ड. दे आर अनबिलीवेबली डिसिप्लिन्ड. हालात ने उनको डिसिप्लिन कर दिया. भी डिसिप्लिन होना है, यू हैव टू शो फोटोग्राफ में सबको अच्छा लगना है. आपने किसी की इंस्टाग्राम में बुरी फोटो देखी है? फिल्टर्स तो है. थोड़ा क्या कुछ लोग तो मेरे से फिल्टर पे फोटो खिंचाते हैं. स्नैपचैट उस स्नैप पे पता नहीं क्या मेरे भी होंठ पिंक से नजर आ रहे हैं. तो ऐसे मैं भी कर, मैं हटाओ इसको हटाओ उसको नहीं मुझे करना. बट स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आई केम टू दिस सिटी विद 37 रुपीज इन माय पॉकेट ऑन द 3rd of June 1981. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माय 542nd film. Wow. Sitting with my Wow. admirer, somebody I admire, you, her. What a beautiful life it is. God has been kind to us. क्या बात, yes, sir. I don't want to say that. To me, and chat with you is also a beautiful feeling. I never thought about this as well. Yeah, Yeah, it exactly. is. It is- Life is. We have become complainers because the world is trying to tell you that somebody is doing better than you. Constantly. आप यहाँ पर एक कंपनी चला रहे हैं. अभी आपके जो सारे बैठे थे वो बेचारे क्लासरूम में, ऐसा लग रहा था क्लासरूम में बैठे हैं. डर लगा मुझे, घबराहट हुई उनके बारे में. बिकॉज दे आर केप्ट इन ओपन सो दैट दे कैन नॉट इवन ट्राई एंड यॉन. ऊपर से कैमरा भी लगे हुए हैं. Supervised. नॉट दैट दे आर पीपल आर वॉचिंग देम बट दे हैव टू बी अलर्ट. है ना, दे हैव टू बी अलर्ट. सो इट्स एटमॉस्फेयर ऑफ वर्क. हमारे यहाँ तो ऊँगते भी थे लोग, सोचते भी थे अरे कर दे यार, क्या यार थक गया हूँ यार मैं. बट गॉड हैज बीन काइंड एंड दैट इज व्हाट to answer your first question, dreams. Because dreams होते रहने चाहिए और ड्रीम्स हैं तो आपके जिंदा होने का एहसास होता है. आजकल सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है. बिकॉज आपके पास गूगल है. 13-14 साल की उम्र में आपको सब कुछ पता है. बट गूगल कैन गिव यू इंफॉर्मेशन. नॉलेज कम्स फ्रॉम लिविंग लाइफ. Yeah. Experiences in life. Amazing. Right. So सर आपके कुछ डायलॉग्स है. हाँ जी. आपकी मराठी कितनी स्ट्रांग है मुझे देखनी है. सुनाओ वहीनी, be easy on us. रेडी. तुम्हारी हरकतें कुत्ते की दम. तुम अंग्रेजी में लिख मेरा लफड़ा है. ये जो मेरी हिंदी गड़बड़। मेरा लफड़ा है भाई. जो रोमन इंग्लिश है ना, ये इसने बर्बाद किया हुआ है. कुत्ते की दम में कितने व्हाट्सएप पे चैट कर दो तो वैसे टाइप करते हैं ना. हाँ. करेक्ट. तुम्हारी हरकतें कुत्ते की दुम और कटरीना की हिंदी ऐसी है जो कभी सीधी हो नहीं सकती. इतना लंबा नहीं होता हाँ, ठीक है. है, एक लाइन डिकोड करते हाँ. हैं. एक लाइन. तुम्हारी हरकतें कुत्ते की दुम. कुत्ते की धूम. मराठी में करना है इसको मराठी translate. में तुमचा? आप उनको बताएंगे. मतलब मराठी में ट्रांसलेट करना जी है? जी जी. अच्छा, तो इनको तो आ जाएगा. मराठी आती है इनको तो. हाँ. जब वो धूम. ओके. ऐसा इमीडिएटली पूछा ना तो इंस्टेंटली. प्रोटेक्टिव डॉटर. तुमको क्या बोलते हैं हिंदी में? शेफ्टी. हाँ. सेफ्टी. मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता. क्योंकि हाँ, you can also answer this. I'm waiting अच्छा, for you Daddy. waiting for him. नहीं, Okay. नहीं. Okay. हरकत आहे तुझे कारस्थानी सगळं कुत्र्याची वाकडी शेपटी सारखी. वाकडी शेपटी सारखी. तुझे कारस्थानी म्हणजे Right. हाँ वाकडी शेपूट सारखी. है? Right. और कटरीना की हिंदी.
कटरीनाची हिंदी कटरीनाची हिंदी हां ऐसी है जो कभी सीधी हो नहीं सकती. अशी आहे कधी की सरळ होऊ कधी शकत नाही. हां सरळ होऊ शकते नाही. आपको नहीं, नहीं, कितना मेरे को आपको मराठी बिल्कुल आपने मूवीज देखी है मराठी मूवीज देखी है. नहीं नहीं मैंने देखी है मगर नहीं आती. आई एम वेरी बैड एट लैंग्वेजेस. आई ओनली नो कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी एंड लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश. सो मे बी सर कैन ट्रांसलेट इनटू कश्मीरी और समथिंग. राज ठाकरे जी इनके फैन हैं, उन्होंने बोल दिया चालेल चलेगा. मैं समझ गया. चालेल मैं समझ गया. चले चले सुरक्षित अंतर ठेवा समझता हूँ मैं. आई तुझे आशीर्वाद समझता हूँ. चालत्या गाडीचा थुकू नका, समथिंग नका, वो भी चल समझ गया. हाँ. अभी मजा आएगा ना बिडू. और भीड़ू भी है. बीड़ू नहीं बोल सकते अभी हाँ भीड़ू आप बीड़ू नहीं भीड़ू बोल भी सकते. कॉपीराइट ऑफ जैकी हाँ श्रॉफ. Yeah. कॉपीराइट सर. वाइनी मज है. वाइनी मज साइनी. वाईने मजा शाईनी. हाँ. इट साउंड्स मोर लाइक मराठी. नाइस. काश्मीरी मराठी. वाइनी मज साइनी. वाकई वहिनी काहीतरी सांगितली हाँ, माझ्या. वहिनी- माझं सांग. वहिनी काहीतरी बोलली, नाइस. मला काहीतरी सांगितली. अनारकली का फोन था. हाँ. आइसक्रीम खाना जरूरी है. आइसक्रीम खाना जरूरी है. मैं कश्मीरी बोलूं. हाँ. अब अनारकली और आइसक्रीम तो सेम ही Same ही होगा रहेगा, ना. right. अनारकली सुन फोन हो सामत. आइसक्रीम खाने से जरूरी. अरे तो अनारकली का फोन मत उठा. अनारकली का फोन उठा मत. सर आपको आपका जो फेमस मीम है, आपको मीम्स देखते हो हाँ, आपके बारे हाँ, में, हाँ, तो आपका जो फेमस मीम है कुछ कुछ होता कुछ है कुछ होता है फोन वाला. वो जो सीन है सर, वो आपने खुद ही वो डिसाइड सारा पूरा वर्कआउट. नहीं, बेड पे वो आपने हाँ, decide पूरा किया। वो पागल हो गए थे. वो सब सोच रहे थे क्या कर रहे हो. मैंने वो जो आई पे आई मास्क लगाते हैं वो पाँव में डाल दिया था. पूरा इम्प्रोवाइज. दैट लुक्स लाइक एन एक्टर्स. क्या बात है, छोटी ना सर. That is amazing. सीन लिखा थोड़ा जा सकता है. बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता. तो आपने ही मतलब कहा कि मैं मैंने ऐसे करूं। 90% ऑफ माय कॉमिक सीन्स आर डन बाय माय सेल्फ. द होल कैरेक्टर ऑफ दिल है कि मानता नहीं, शोला और शबनम, हसीना मान जाएगी, दे आर ऑल क्रिएटेड बाय मी. सर एक ऑब्जर्वेशन है, जब बैक इन द डे जब कॉमेडी सीन्स होते थे देयर वाज ऑलवेज अ साउंड डायलॉग के पहले जैसे डैडी का वो पिकअप है. तो आपके भी बहुत सारे मेरा भी सीन्स या एग्जैक्टली बहुत करते एंड थे. इवन टिकू तलसानिया जी हाँ ये correct. साउंड पे बहुत स्ट्रेस होता था एंड देन द डायलॉग यूज्ड आज़ादी में हम एंजॉय करते थे ना एक दूसरे को. मैं हसीना मान जाएगी की शूटिंग पे गया, अपना गोवा पहुंचा पहला दिन. तो डेविड धवन वाज वेरी स्मार्ट टू टेक वेरी गुड एक्टर्स एवरीबडी. तो बोला सीन ये है क्या, तो इसमें कैसे क्या करना है. तो क्या मुझे क्या पूछ रहा है, तुझे करना है, मुझे थोड़ा करना है कुछ भी. सो ऑल दैट वो जो पीछे से हाथ ऐसे करके वो सब ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट. और आपका भी सर इनको तो कोई कौन उनको समझा सकता है नहीं, कोई कैसे exactly, एक्टिंग करनी है. लाइक माय वेरी क्यूरियस क्वेश्चन इज सर, जो आपका खट्टा मीठा का एंट्री सीन है जो साइकिल के साथ आप आते हो, वो पूरा इम्प्रोवाइज ही लग रहा है मुझे. अवार्ड अंशुमन. हाँ, अवार्ड अंशुमन क्योंकि वाला. मराठी एक्सेंट जो है ना हाँ, वो बट जो परफॉर्म करना है सर साइकिल के सेट साथ पे किया घुमाना. हम लोगों ने. हाँ, सेट पे भले इसको मराठी एक्सेंट देते हैं, तो मराठी एक्सेंट देने के बाद में फिर जो कुछ अपने ही है ना फिर आना. राइट. हाँ थोड़ा सा है जो था बेन कि ये बोलना है अवार्ड कैसे मिला, क्या अवार्ड मिला है फलाना. लेकिन थोड़ा जो दिखाओ. स्टोरी लाइन है सर, अब पूरा गिर गर्दन घाट का ये वो तो पूरा बनाया ना, फिर क्या करें. हाँ झाड़ को लगा जाकर घचकन पचकन. अरे वो अंशुमन ने खाली अवार्ड अंशुमन बोल. अंशुमन ने बोलेगा अवार्ड अंशुमन सब पैसा थे मेरे को. हाँ फिर गिर गर्दन घाट का नाम सुना क्या. अरे गिर गर्दन घाट का घाट है, और घाट के ऊपर मेरे को रोड रोलर लेके जाना पड़ा. रोड रोलर मैं ऊपर लेके गया ना, ऐसा तो घाट के ऊपर घुमा कर नहीं आना, ऐसा 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 रोड बोलेगा तो अरे बाप रे बाप, वो बहुत टेंशन है. लेकिन मैं कैसे कैसे लेके भी जाके गाड़ी भी अटकी उधर रोड रोड मेरा गाड़ी गाट के मैं कैसे कैसे निकाले, फिर सर क्या आई घस रप ऐसा करके एक जगह तो ऐसा जाता, इधर जाएगा तो उधर जाएगा. फिर गाड़ी ने रोड रोड निकली, झाड़ को लगा घचकन, मैं निकला जैसे पचकन, वहां से निकला ढचकन. कैसा करेंगे तुम गिर गिर कर घाट. अमेजिंग. So this is रीटेक हुआ था या फिर एक वन टेक? अच्छा, you also don't know I don't know these things.
रिटेक तो हुआ डेफिनेटली। रिटेक तो हुआ था, हाँ। रिटेक तो होता ही ना, करते करते उसमें और करूँगा, अरे तुम वो भूल गया, तुम बराबर बोल, मैं नहीं बोला वही भूल गया मैं, तो वन मोर, करेक्ट ऐसे होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट डू यू आल्सो टेल हिम कि इसमें डैडी मजा नहीं आया, लाइक व्हाट डू यू लाइक, आर यू नहीं अभी क्रिटिक्स अभी थोड़ा? पूछते हैं लेकिन। अच्छा, हाँ अभी पूछते हैं हाउ डिड आई डू ये। घर वाले कभी खुश नहीं होते, घर वाले कम खुश होते हैं। हाँ देखते सीरियस, किरण, बाप ने सही किया कि नहीं। हाँ किरण जब शुरू में ट्रायल सीन होते थे ना, किरण तो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे हाथ में हाथ डाल के चलती थी ट्रायल थिएटर में, और फिर अगर मेरी एक्टिंग पे डिपेंड करता था तो थोड़ी देर बाद वो हाथ हटा लेती थी, अगर हाथ हटा लेती थी और ऐसे लुक देती थी, तो फिर मैं समझ गया था पूरा इसको अच्छी नहीं लग रही। फिर ये हाथ ऐसे रख लेती थी कि गलती ना, फिर ये करती थी ऐसे, क्या कर रहे हो तुम, तो ये घर वालों का ऐसा था। बट उनका फेवरेट परफॉर्मेंस आपका कौन सा है? Vijay 69, she saw it last night. Oh wow. She said this is one of your best performances. Oh wow. It is. Your favorite performance? I think for me Bazigar is my most favorite of Babulal because that character वो इतना unique था। मेरा भी फेवरेट है। हाँ। बहुत अच्छा है, brilliant. One of a kind वो character। कमल बाजीगर में राइटर था ही नहीं, हाँ कॉमेडी राइटर। हमारे आपके लिए, पास, आपके scenes के लिए? हमारे पास हम उस जमाने से भी काम किया जब लोग सिगरेट के पैकेट पर डायलॉग लेकर आते थे पूरा improvise किया। हाँ कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा है, वो कहते गरम गरम लेके आया हूँ जी। क्या लेके आया गरम? अच्छा मैं ड्रामा स्कूल का स्टूडेंट था, मैं वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड थिएटर, फिल्म इंस्टीट्यूट, ये फलाना दिमकाना सबको आया था, बट दैट इज द जॉय ऑफ वर्किंग इन हिंदी सिनेमा, that we do all kinds of things and still we convince 1.4 billion people because we are larger than life, our heart is larger. ये convincing होता है वो सिनेमा के। मैं बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा 2 मिनट बताता हूँ। लंदन में एक अमेरिकन लंदन ब्रिटिश फिल्म कर रहा था, बॉय विद द टॉप नॉट, और उसके बाद उसके साथ साथ डेविड धवन की जुड़वा 2 कर रहा था। तो जुड़वा 2 की शूटिंग शुरू होने से पहले प्रीवियस डे मुझे वो अंग्रेजी फिल्म की रीडिंग करनी थी। तो उस अंग्रेजी फिल्म में मैं एक अल्जाइमर पेशेंट का रोल कर रहा था, तो बड़ा सीरियस रोल था। तो जब रीडिंग ख़त्म हो गई और मैंने बहुत अच्छा, मुझे लगा मज़ा आया, बहुत सीरियस एटमॉस्फेयर था, रीडिंग थी, डायरेक्टर 28-29 साल की लड़की थी और सारे फॉरेन के एक्टर बैठे थे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा डार्लिंग if you have to describe in one line what is the character portraying, so she said, Mr. Kher, it's like a dry leaf which has fallen from the tree and it's on the road and it can be crushed by any passerby, and the sound of that is the heart of this man. मैं सुना, मैं दंग रह गया, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो ये सोच के मैं इस ट्रांस में था, इस ट्रांस में मैंने कहा अभी कल मेरी डेविड के साथ शूटिंग है। मैंने फोन निकाला, मैंने कहा इस ट्रांस में हूँ मैं, पर ड्राई लीफ डेविड कल क्या सीन है? अरे सीन क्या होता है? जो बोलेगा वो सीन है तू यार। क्या होता है सीन? आजा। आजा बेटा, औकात पे आजा। ये ड्राई लीफ नहीं, बट इट वर्क्स। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर because he understands humor, he understands what actors to take, and he gives you full freedom. वो मजा जो यहाँ आता है ना, वो मजा बाहर नहीं आता है। हाँ ये भी बात सही है, वैसे बिल्कुल। बाहर मैंने बहुत काम, बाहर ऐसे कुछ अब जो यहाँ भी होने लगा है, because the moment corporates come in, so then executives come in, all those things, then acting becomes more of a construction rather than a sort of a joy of the thing. But it's fun. It's still we are working, we are chatting, we're being recorded. इससे better क्या हो सकता है? We are complaining. ये भी best है. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. For giving your time. Thank you. Everybody. Thank you so much. for having Thanks. us. Wonderful. My love to your father, who you said is a great admirer of mine. Very much. Both of you. Both of you. मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ. हाँ मतलब of course both of you कि बुरा मत महसूस करो, अगर मेरे ज़्यादा बड़े एडमायरर हैं कोई प्रॉब्लम, he will not feel bad about it because 90% इनके बहुत बड़े एडमायरर होंगे। You see रिश्ते क्या होते हैं? I did not go through any manager, I did not go through any secretary, I did not go through any company. I just picked up the phone
and called up Johnny Bhai and I said, मेरा ये picture है, I need you and her, and both of them are here. Nothing in between came. That is what Rishte is all about. And tomorrow, if he needs me or she needs me, I'll be there for them. And that's what is important. रिश्ते कमाना बहुत मुश्किल है. पैसे कमाना तो कोई भी कमा लेता है. अपना भी एक रिश्ता हो गया है तो हो आप तो हो गया। नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 100%. आप कभी भी बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। 100%. 100%. Hi, this is Anupam Kher and please subscribe to Focused Indian. अच्छा लगा। You're the best. अरे इतना चलो द एक्टर इसके पैसे नहीं दिए थे. The actor prepared. और सर आप भी थोड़ा प्लीज हाँ जी सब्सक्राइब टू फोकस्ड इंडिया। ओह Subscribe. कैसा to लगा Focused. आपको ये भी बता दीजिए। हाँ जी बहुत बढ़िया लगा मज़ा आ गया प्लीज़ सब्सक्राइब टू फोकस इंडिया थैंक यू सर, थैंक यू। इंडियन 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 हाँ फोकस्ड इंडियन अच्छा सब्सक्राइब टू फोकस इंडियन आई मिस टेलीप्रॉम्प्टर Yeah, you are. You are. एंड यू आल्सो प्लीज। Hi, we had a great time today talking to Karan. Please subscribe to Focused Indian. Yeah, a generation. Clear, clarity, and all that. Thank you so much, everybody. Thank you. God bless you all. चलो. Thank you. फोटो ले लें जरा एक मिनट आ जाओ. ये 2 bedroom, हाँ 2 bedroom वाला कमाल है. Yeah. किचन का किचन की जरूरत कहाँ पर है? क्या करेंगे किचन का? आपको बाहर से खाना मंगवाएंगे. 25 साल बाद. हाँ हाँ आजकल तो बेडरूम अपना सिटिंग रूम में किचन होता है और उसके बाद 25 साल बाद आपको दवाइयों पे काम आएगा. दवाइयों की जरूरत. अरे खाना बाहर से मंगाएंगे. It's a good one. बाहर का खाओ 70 को पेट का 70 बीमारी नहीं आएगी Very good. चलिए. यस सो अरे नहीं बाकी नहीं सर.